ज्योग्राफी ऑफ जे.एंड.के का लेक्चर 2 है। मैं अरुण रैना। ये है जे.एंड.के का मैप। तो देख सकते हो पीओके आ गया, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और ये अक्साई चिन। तो ये मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जूम्ड मैप यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि ये ग्रीन में कलर है जो पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और ये है अक्साई चिन, रेड कलर में दिखाया है। और ये ब्लैक कलर में जो दिखाया है ये वाला पोर्शन, तो ये टेरिटरी जो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दी थी, ये शक्शम वैली है यहाँ पे। ये है ब्लू कलर में सियाचिन ग्लेशियर। ये कराकोरम पास है जो एक पास है, किसको कनेक्ट करता है? ये लद्दाख को कनेक्ट करता है चाइना के साथ। आप वैसे भी कह सकते हैं इंडिया को कनेक्ट करता है चाइना के साथ। तो ये यहाँ पे दिखाया पेट्रोलिंग पॉइंट 14, ये वाला पोर्शन। इसके बाद यहाँ पे गलवान वैली है, पेंगोंग सो लेक जो है, पेंगोंग लेक बोलते हैं इसको। तो ये जो लेक है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? बॉर्डर पे, लद्दाख में है ये, बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड अक्साई चिन। ठीक है, तो ये जो ग्रीन यहाँ वाली पोर्शन वाली लाइन आ गई, ये लाइन ऑफ कंट्रोल आ गई, ये एलएसी आ गई। ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन किसके बीच में? लद्दाख के बीच में और चाइना के बीच में। तो अब ये देख, नेक्स्ट आ जाता है मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ये देखो यहाँ पे ये कश्मीर वैली है श्रीनगर में, ये जम्मू आ गया, ये नीचे हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे पंजाब मान सकते हो आप। ये जो दिखाया है ये सारा हुंजा कहाँ पे जगह है, ये आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। हुंजा जो है ये पीओके में, बल्तिस्तान वगैरह यहाँ पे गिलगिट के ऊपर दिखाई हुई है। ये कराकोरम रेंज है, ये नुब्रा रिवर, ये नुब्रा रिवर है, ये श्योक रिवर अक्साई चीन से जो निकलती है, और ये नीचे दिखाई है इंदस रिवर। तो ये डिफरेंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्शन। अब हमने पढ़ना है कि जम्मू एंड कश्मीर का फिजियोग्राफी डिवीज़न। तो फिजियोग्राफी डिवीज़न में सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं प्लेन्स, उसके ऊपर चलें तो शिवालिक, फिर ऊपर आए तो मिडल हिमालय, जिसको लेसर हिमालय भी कहते हैं, फिर उसके बाद ग्रेट हिमालय के आगे पीछे आ जाता है ट्रांस हिमालय लद्दाख रीजन। तो ये इसकी हमने 5 में पढ़नी है फिजियोग्राफी में सबसे पहले आउटर प्लेन्स, कहाँ से? नीचे से स्टार्ट होंगे आउटर प्लेन्स, फिर ये शिवालिक, फिर ये मिडल हिमालय, फिर मिडल हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में आती है वैली ऑफ कश्मीर, फिर उसके बाद ग्रेट हिमालय और ये ट्रांस हिमालय के बीच में ये लद्दाख रीजन। ये है यूटी ऑफ जे एंड के एंड लद्दाख आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फिजियोग्राफी डिवीजन: आउटर प्लेन, शिवालिक, मिडल हिमालय, वैली ऑफ कश्मीर और लद्दाख रीजन। तो नेक्स्ट आ जाता है सबसे पहले आउटर प्लेन्स जो है इनकी विड्थ है 5 से 25 किलोमीटर। नीचे वाले साइड जो है ये आउटर प्लेन्स आते हैं, इनकी विड्थ है 5 से 25 किलोमीटर। नीचे इसके रावी रिवर है और ऊपर इसके चिनाब, मतलब ये रिवर रावी और रिवर चिनाब के बीच वाला पोर्शन है। ये वही प्लेन है जो आप नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ते हो इंडियन ज्योग्राफी में, नॉर्दर्न प्लेन, उसी का एक्सटेंशन ऑफ ग्रेट इंडियन प्लेन। और यहाँ पे एलुवियल सॉइल होती है, द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, एलुवियल सॉइल। और ये डिपॉजिट्स हैं, ये कब बना है? ये आज का बना नहीं है, फाउंड बाय डिपॉजिट ड्यूरिंग द प्लीस्टोन एज। ठीक है, प्लेस्टोसीन एज जो है ये इसको आइस एज भी कहते हैं, और ये कोई 2580 इतने साल से लेके 11,700 साल पहले की बात है, लास्टेड फ्रॉम। तो बड़े साल 11,700 साल पहले ये बना है। नेक्स्ट प्लेन आ जाता है आउटर प्लेन्स में कौन कौन सी सिटीज़ आती हैं? जम्मू हो गया, अखनूर हो गया, सांबा हो गया, कठुआ आ गया, ये इसके मेन एरियाज हैं। जम्मू, अखनूर, सांबा, कठुआ कौन से प्लेन्स में आते हैं? मेन एरिया। रावी और चिनाब इसमें मेन रिवर्स हैं, और
भी रिवर्स हैं, उज आ गया, बसंतर आ गया, तवी रिवर्स आ गई। माउंटेन्स ऑफ जम्मू रन पैरेलल टू दिस रीजन। इसके ऊपर वाली साइड कौन से है? माउंटेन्स ऑफ जम्मू। दीज प्लेन्स आर हाईली फर्टाइल, मैंने बताया यहाँ पे एलुवियल सॉइल होती है। नेक्स्ट आ जाता है, सेकंड आ जाता है आउटर प्लेन्स के ऊपर फिर शिवालिक और आउटर हिमालय। ये हिल्स जो है ये आउटर प्लेन्स, अगर आउटर प्लेन्स यहाँ पे हैं तो इसके ऊपर क्या है? नॉर्थ वाली साइड है शिवालिक। ये 20 से 50 किलोमीटर वाइड है। आउटर प्लेन 5 से 25 किलोमीटर है और ये 20 से 50 किलोमीटर। ये 600 से 1200 मीटर अबव सी लेवल है। ये यंगर टर्शरी रॉक्स के बने हुए हैं। तो नेक्स्ट है शिवालिक। शिवालिक और ये मिडल हिमालय है। इनके बीच में बहुत सारी वैलीज होती हैं जिनको बोलते हैं हम ड्यून्स। ड्यून्स ऐसे भी याद रखो, इंडियन ज्योग्राफी में भी जो रीजन होता है बिटवीन मिडल हिमालय एंड शिवालिक, वहाँ पे ड्यून्स बनते हैं। जैसे देहरादून हो गया, ठीक है वो। तो ये उधमपुर, हमारा उधमपुर, ये भी जो है एक उधमपुर, सुंदरबनी, बसोली, रामकोट एंड डंसाल, ये एग्जाम्पल्स ऑफ सच ड्यून्स। स्लो फेसिंग द आउटर प्लेन्स। अब देखो ये है, अगर मान लीजिए शिवालिक है, ऊपर वाली साइड इसके कौन सा है? मिडल हिमालय है और इस साइड इसके क्या है? प्लेन्स है। तो जो पोर्शन किसकी साइड है? प्लेन की साइड है, इस साइड। इस साइड कौन से फॉरेस्ट लगे हुए हैं? डेसिडियस फॉरेस्ट। स्लो फेसिंग द आउटर प्लेन्स इज कवर्ड विद डेसिडियस फॉरेस्ट। और जो इसका फेस कर रहा है किसकी साइड? मिडल हिमालय की तरफ, वो स्टीप है विद डेंस वेजिटेशन। लेक मानसरोवर और लेक सुरनसर जो है वो भी शिवालिक हिम में लाइक करती है। लेक मानसर और सुनिनसर जो लेक्स हैं वो भी शिवालिक हिल में लाई करती हैं 600 मीटर हाइट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के। J&K जो है ये किसके साथ शेयर करता है बॉर्डर के साथ? अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, इन तीनों के साथ कहीं ना कहीं J&K शेयर करता है बॉर्डर। क्योंकि हम J&K ये नहीं मानते कि J&K जो हमारे पास J&K है, हम मानते हैं J&K कंप्लीट J&K। अदरवाइज जो हमारे पास है वो आज J&K सिर्फ शेयर करता है बॉर्डर पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ भी शेयर नहीं करता। चाइना के साथ तो लद्दाख शेयर करता है। लेकिन जब जनरल J&K तो जो POK है, अक्साई चिन्ह है, उसको भी हम अपना ही अभिन्न अंग मानते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन प्रोसेस क्या होता है? जिसमें ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीटें हैं ये बढ़ाई जाती हैं। मतलब देखो, जैसे पहले गवर्नमेंट होती थी उसमें सीट्स के बेस पे MLA की जो इलेक्शन होती है उस पे 89 सीट्स रखी थी। लेकिन अब कितनी सीटें? अब डीलिमिटेशन प्रोग्रेस में तो हम बोल नहीं सकते कितनी सीटें। तो कौन देखेगा कि कितनी सीटें होनी चाहिए MLA के लिए? एक कमेटी बनाई है जिसको हेड कर रहे हैं कौन? रंजन प्रकाश देसाई, ये हेड कर रहे हैं रंजन प्रकाश देसाई। ये है मैम रंजन प्रकाश देसाई। नेक्स्ट आ जाता है ये रजनीश ओसवाल। रजनीश ओसवाल क्या है? ये पहले जज है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के जिन्होंने ओथ ली है, शपथ ली है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पहले जज बने। अब 2019 अक्टूबर में हम एक जम्मू एंड कश्मीर जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया इंडिया का। तो उस में पहला जज कौन बना है जिसने ओथ लिया अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? रजनीश ओसवाल। नेक्स्ट है गीता मित्तल। ये हमारी प्रेजेंट चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट की और फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस भी हैं J&K हाई कोर्ट की। दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला सिंपल कि अभी भाई चीफ जस्टिस कौन है J&K हाई कोर्ट का? तो वो कौन है? गीता मित्तल। दूसरा क्वेश्चन है कि पहली वुमेन चीफ जस्टिस कौन है हाई कोर्ट की? वुमेन। और ऐसे फर्स्ट चीफ जस्टिस, सिंपल पूछा, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ J&K हाई कोर्ट कौन है? J&K हाई कोर्ट का फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन है? वो है HK कानिया। ये थे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ J&K हाई कोर्ट। नेक्स्ट है हृदेश कुमार। हृदेश कुमार जो है ये नए J&K चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। अब आप पता है आपको इलेक्शंस भी बहुत होती हैं तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है J&K का। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है सुनील अरोरा, ये भी पता होना चाहिए। तो हृदेश कुमार हमारे J&K के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बन चुके हैं। नेक्स्ट है बिगेस्ट मेज प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटीज। बिगेस्ट मेज प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी है J&K की? वो है उधमपुर, मेज सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट 75% जो सैफरॉन है वो कहाँ पे उगाया जाता है? आपको पता है जो सैफरॉन है, सैफरॉन कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है? पैम्पोर और किश्तवाड़ में। पैम्पोर एक टाउन है कहाँ पे? पुलवामा में, ठीक है। 75% सैफरॉन। रिसेंटली एक और पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि कश्मीर सैफरॉन, ये है सैफरॉन और ये इसका फ्लावर होता है पर्पल कलर का और ये रेड कलर का इसका पत्ते हैं, तो यही खाना होता है सैफरॉन। तो कश्मीर सैफरॉन को भी जोग्राफिकल इंडिकेशन मिल गया। जोग्राफिकल इंडिकेशन की मतलब टैग मिल जाता है जिससे ये पूरा पॉपुलर हो जाता है वर्ल्ड में। जीआई टैग ऑफ कश्मीर सैफरॉन कितना नंबर है? 635। सैफरॉन कल्टीवेटेड होता है कश्मीर में, आपको पता है पैम्पोर डिस्ट्रिक्ट में। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था कश्मीर में? बाय सेंट्रल एशिया से आया हुआ है, ये सेंट्रल एशिया से आया हुआ है, मतलब ईरान इराक इस साइड से आया हुआ है। इट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल कश्मीर किसान रिप्रेजेंट द कल्चर, इट इज कल्चरल हेरिटेज ऑफ द रीजन। वेरी प्रीशियस, बहुत प्रीशियस होता है ये और कॉस्टली भी होता है। नेक्स्ट संस्कृत में इसको क्या कहा जाता है? बहुकाम। संस्कृत में सैफरॉन को बहुकाम कहता जाता है। और ये कहाँ पे मिलता है? इन पंपोर टाउन ऑफ पुलवामा एंड किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। पंपोर टाउन ऑफ पुलवामा में मिलता है और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। पुलवामा, पंपोर भी आ सकता है क्वेश्चन में, पुलवामा भी आ सकता है और किश्तवाड़। अगर आपको कोई पूछे कैसी सॉइल पे मिलता है ये? करेवा हाईलैंड्स पे मिलता है, हाई अल्टीट्यूड पे मिलता है ये। कितना अल्टीट्यूड होता है? 1600 मीटर से 1800 मीटर तक, करेवा हाईलैंड्स। तो 4-5 क्वेश्चन इसकी सोर्स पे मिल जाते हैं। पहला तो ये कहाँ मिलता है? करेवा हाईलैंड पे। दूसरा पैम्पोर में मिलता है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है? पुलवामा में मिलता है, किश्तवाड़ में मिलता है। कितनी हाइट पे मिलता है? 1600 मीटर से लेके 1800 मीटर तक अबव सी लेवल, इतनी हाइट पे मिलता है। नेक्स्ट टाइप्स क्या है सैफरॉन की? 3 टाइप्स के सैफरॉन्स हैं कश्मीर में। एक है लच्चा सैफरॉन, मोंगरा सैफरॉन, गुच्ची सैफरॉन। लच्चा सैफरॉन, मोंगरा सैफरॉन और गुच्ची। गोल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, आल्सो नोन एज गोल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। ईरान जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सैफरॉन का और इंडिया का एक क्लोज कंपटीटर है। तो क्वेश्चन है कि कश्मीर में कहाँ मिलता है ये? पंपोर में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है? पुलवामा और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। कौन कौन सी टाइप इंडिया में मिलती है? लच्चा, मोंगरा और गुच्ची। सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है? ईरान लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री। हमने इसको कहाँ से लाया? सेंट्रल एशिया से लाया हुआ है। और नेक्स्ट आ जाता है कि अब इसको कश्मीर स्टेटस मिल गया है, जीआई टैग मिल गया, 635 इसका नंबर है। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।